आज की वीडियो में हम रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे और मीडिया क्यूरीज को इस्तेमाल करते हुए हम अपने पेज को इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि जैसे ही उसका स्क्रीन साइज़ या डिवाइस चेंज हो तो वो उसके हिसाब से उसकी जो विड्थ्स हैं और जो उसके स्टाइल्स हैं वो एडजस्ट हों, ताकि जो हमारी वेबसाइट है वो हर डिवाइस पे अच्छे तरीके से डिस्प्ले हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो, टैबलेट हो, मोबाइल डिवाइस हो, कोई भी डिवाइस हो। तो जैसे ही उसकी स्क्रीन साइज़ एडजस्ट हो तो हमारी जो वेबसाइट है वो उसको रिस्पॉन्ड करे और हर डिवाइस पे वो अच्छे तरीके से डिस्प्ले हो। तो उसके डेमो के लिए हम सबसे पहले एक कुछ कंटेंट HTML का ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम एक डिव ऐड करते हैं, डिव क्लास। इसको हम क्लास देते हैं रो। एक हम रो बनाते हैं और इस रो के अंदर हम 4 कॉलम्स डिफाइन करेंगे। तो कॉलम्स के लिए हम 4 डिव्स बनाएंगे। डिव क्लास इज इक्वल्स टू कॉलम, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर दिया। अब ये हमारे पास एक रो के अंदर 4 कॉलम्स बन गए हैं। अब इसके अंदर हम कुछ कंटेंट ऐड कर देते हैं। सम कंटेंट हेयर, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसी सेम कंटेंट को चारों कॉलम्स के अंदर ऐड कर देते हैं। कंट्रोल एस। अब हमारे पास ये एक रो है और उसके अंदर 4 कॉलम है, लेकिन इसको हम अभी प्रॉपर कॉलम्स की फॉर्म में शेप करते हैं यूजिंग CSS। तो सबसे पहले हम जो हमारी रो है उसको टारगेट करते हैं डॉट रो, और इसको हम विड्थ दे देते हैं विड्थ कॉलन 100%, और इसको दैट्स इट। अब हम कॉलम वाली क्लास को टारगेट करते हैं डॉट कॉलम। हर कॉलम को हम विड्थ दे देंगे, 4 कॉलम्स हैं तो टोटल 100% है, तो इसकी हर कॉलम की विड्थ आएगी 25%, और इनको हम फ्लोट लेफ्ट कर देंगे, कंट्रोल एस। अब देखें ये हमारे कॉलम्स की फॉर्म में आ चुका है, लेकिन इसको हम बैकग्राउंड कलर भी ऐड करते हैं। बैकग्राउंड कलर लेट्स से ये ऐड कर देते हैं, और थोड़ी पैडिंग ऐड कर देते हैं, पैडिंग 10 पिक्सल्स, कंट्रोल एस। तो अभी हो ये रहा है कि 25% इन चारों कॉलम्स की विड्थ है जो कि 100% एरिया को कवर कर रही है, लेकिन हमने लेफ्ट और राइट पैडिंग भी 10 पिक्सल ऐड कर दिया, जिससे ओवरऑल जो हमारी स्पेस है वो 100% से इंक्रीज कर गई है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पैडिंग को हम परसेंटेज में दे देते हैं, पैडिंग 1%। अब क्या होगा कि 1% पैडिंग लेफ्ट है और 1% पैडिंग राइट है, तो कितनी पैडिंग होगी टोटल 2%, लेफ्ट और राइट 2%, 2% प्लस इसकी विड्थ कितनी है 25%। तो अगर 2% विड्थ एक कॉलम की हो तो 4 कॉलम्स की कितनी बन गई 8%। तो हमने जो ओवरऑल हमारी विड्थ है उसमें से 8% कम करना है। तो हर कॉलम की विड्थ हमने दी है 25%, उसकी पैडिंग है 1% लेफ्ट और 1% राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें से 2% हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 25 में से 2 गए तो बाकी 23%। तो हम हर कॉलम को 23% देंगे स्पेस, और 2% हर कॉलम की पैडिंग आ जाएगी, पैडिंग लेफ्ट 1% और पैडिंग राइट 1%। तो ओवरऑल ये स्पेस कितनी बन जाएगी 25%, और 4 कॉलम्स की ये 100% हो जाएगी। तो अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं
तो अब देखें ये प्रॉपर एक कॉलम्स की फॉर्म में आ चुका है। अगर आप मार्जिन भी देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल लेट से आप मार्जिन ऐड करते हैं, मार्जिन 1%, तो अब हमें जो ओवरऑल हमारी विड्थ है उसमें से 2% मजीद माइनस करना पड़ेगा। तो इसको हम कर देंगे 21%, कंट्रोल एस। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी एक रो बन गई है और उसके अंदर हमने 4 कॉलम्स बना लिए हैं जिनकी विड्थ 21% है और इनकी पैडिंग टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 1% और मार्जिन भी 1% है। तो अब हम मीडिया क्यूरीज के थ्रू इनको मुख्तलिफ स्क्रीन साइजेस पे टेस्ट करते हैं। तो अभी फ़िलहाल अगर हम अपनी स्क्रीन के साइज़ को एडजस्ट करें तो आप देखें ये प्रॉपरली इसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये हमारी आप कह सकते हैं डेस्कटॉप साइज़ है। इसको अगर आप कम करते जाएं तो जो कॉलम्स हैं उनकी विड्थ जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही है। इस जगह पे अगर आप नोट करें तो यहाँ पे आपको इसकी जो करंट स्क्रीन की जो विड्थ है और हाइट है वो आपको शो हो रही है। ठीक है, तो अब हम मीडिया क्यूरीज के थ्रू मुख्तलिफ स्क्रीन साइजेस को टारगेट करेंगे और इन कॉलम्स की विड्थ को एडजस्ट करेंगे। मीडिया क्यूरीज के लिए हमारे पास जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम लिखेंगे मीडिया, फिर हम लिखेंगे ओनली स्क्रीन एंड फिर हम उसकी विड्थ देंगे जो हमने टारगेट करनी है। तो लेट्स से हम कहते हैं कि मैक्स डैश विड्थ कॉलन 992 पिक्सल्स, फिर ब्रैकेट्स और ब्रैकेट्स के अंदर हम इसके जो स्टाइल्स हैं वो ऐड कर देंगे जो इस रेजोल्यूशन को टारगेट करेंगे। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे ही हमारे जो ब्राउज़र है उसकी स्क्रीन की जो मैक्सिमम विड्थ है वो जैसे ही 992 पिक्सल हो जाएगी तो उस पे हम यहाँ पे कुछ स्टाइल्स लिखेंगे जो सिर्फ इस स्क्रीन को टारगेट करेंगे। इसी तरह हम एक और ब्रेक पॉइंट ऐड कर लेते हैं, एट मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्स डैश विड्थ कॉलन 767 पिक्सल्स। तो अब हमने 2 ब्रेक पॉइंट्स ऐड किए हैं। एक ब्रेक पॉइंट हमने ऐड किया है कि जैसे ही हमारे जो ब्राउज़र की स्क्रीन साइज़ है वो 992 पिक्सल से 992 पिक्सल होगा या उससे कम होगा तो उसको टारगेट करेगा। और दूसरा जो ब्रेक पॉइंट हमने ऐड किया है वो 767 पिक्सल्स का हमने ऐड किया है कि जैसे ही हमारे ब्राउज़र की जो विड्थ है वो 767 पिक्सल हो या उससे कम हो तो इन 2 ब्रेक पॉइंट्स पे हम अपने कॉलम्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स डिस्प्ले हो रहे हैं एक रो के अंदर उनको एडजस्ट करते हैं। तो हम कॉलम वाली क्लास को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और इनको हम दोनों ब्रेक पॉइंट्स के अंदर ऐड कर देते हैं। लेकिन हमें चूंकि इसका जस्ट जो विड्थ है उसको टारगेट करना है तो बाकी स्टाइल्स हम इसके रिमूव कर देंगे, जस्ट हमें विड्थ से कंसर्न है। तो इसी को हम कॉपी करके दूसरे ब्रेक पॉइंट के अंदर ऐड करते हैं। तो अब हम ये चाहते हैं कि जैसे ही हमारे ब्राउज़र की स्क्रीन जो मैक्सिमम है वो 992 पिक्सल हो या उससे कम हो तो हम ये 4 कॉलम्स के बजाय इसको हम 2 कॉलम्स में शो करते हैं। तो 2 कॉलम्स में शो करने के लिए हमें विड्थ कितनी करनी पड़ेगी, 50%, लेकिन 2% पैडिंग है और 2% मार्जिन है। तो 50 माइनस 4 ये कितना हो जाएगा, 46। तो इसको हम कर देंगे 46%। और इसी तरह जैसे ही हमारी जो स्क्रीन का साइज़ है वो 767 पिक्सल या उससे कम होगा तो अब हम क्या करना चाहते हैं कि हम इसकी विड्थ को 100% कर देंगे। यानी जैसे ही हमारे ब्राउज़र की स्क्रीन 767 पिक्सल हो या उससे कम हो तो हमें एक रो के अंदर जस्ट एक कॉलम शो हो।
तो उसके लिए हमें इसकी विड्थ तो करना पड़ेगा 100%, लेकिन 4% हमें माइनस करना पड़ेगा पैडिंग और मार्जिन की वजह से। तो 100 माइनस 4 96, तो इसको हम 96% विड्थ असाइन कर देंगे। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। फिलहाल हम इसको फुल विड्थ कर देते हैं। तो फुल विड्थ में आप देखें कि हमारे, इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो फुल विड्थ में हमारे जो कॉलम्स हैं वो एक रो के अंदर चारों कॉलम्स शो हो रहे हैं। अब हम इसको, इसकी जो रेजोल्यूशन है उसको एडजस्ट करते हैं। इस पर हमने क्लिक किया तो अभी आप देखें कि ये जो साइज़ है ये आप, ये अभी हमारी रेजोल्यूशन 767 पिक्सल से कम है। तो इस वजह से आप देखें कि हमारा एक रो के अंदर जस्ट एक कॉलम शो हो रहा है, वो पूरी स्पेस को कवर कर रहा है। तो ये हमारा ये वाला एंड पॉइंट जो है, ब्रेक पॉइंट, तो इस टाइम पे हमारा ये वाला ब्रेक पॉइंट वर्क कर रहा है। और जैसे ही हम इसकी रेजोल्यूशन को मज़ीद इंक्रीज़ करते हैं तो आप यहाँ पे देखें, जैसे ही हमारी जो स्क्रीन का साइज़ है वो 767 पिक्सल से इंक्रीज़ करेगा तो आप देखें अब ये दो कॉलम्स के अंदर, एक रो के अंदर दो कॉलम्स शो हो रहे हैं। तो इस टाइम पे हमारा ये वाला ब्रेक पॉइंट जो है ये काम कर रहा है। और फिर जैसे ही हमारे ब्राउज़र की जो रेजोल्यूशन है वो 992 पिक्सल से इंक्रीज़ करेगी, 992 पिक्सल्स, तो अब देखें कि हमारे जो एक रो के अंदर हैं वो चारों कॉलम्स शो हो रहे हैं। तो इस टाइम पे हमारे ये वाले स्टाइल्स अप्लाई हो रहे हैं। तो इस तरह से हम मीडिया क्यूरीज का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ जो हमारे डिवाइसेस हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस को टारगेट करना हो तो उसके लिए आप रेजोल्यूशन जो टारगेट करते हैं वो 600 पिक्सल्स को टारगेट करते हैं, मैक्स विड्थ कॉलन 600 पिक्सल। तो ये हमारे जो स्मॉल डिवाइसेस हैं, जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनको टारगेट करते हैं। और अगर आप इससे ज़्यादा, इससे बड़े डिवाइसेस को टारगेट करना चाहते हैं, बड़ी स्क्रीन्स को, तो उसके लिए आप मिन डैश विड्थ कॉलन 600 पिक्सल अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह मीडियम डिवाइसेस के लिए आप 768 पिक्सल्स को टारगेट कर सकते हैं। उससे बड़े डिवाइसेस के लिए आप 992 पिक्सल्स, और फिर एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस के लिए आप 1200 पिक्सल्स स्क्रीन साइज़ को टारगेट कर सकते हैं।